Hello बच्चों, let's read the question. The question says, mark the statement that describes the eco-friendly disposal of municipal solid waste. Option A, it should be burnt to completion. Option B, it should be dumped in open waste land. Option C, it should be dumped in sanitary landfills. Option D, it should be sorted out into biodegradable and non-biodegradable and recyclable waste and treated separately. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है जो इको फ्रेंडली सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को डिस्क्राइब करता हो। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, तो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? म्यूनिसिपैलिटी की है। तो जो म्यूनिसिपैलिटी है ये सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करती है और इन सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में इंक्लूड होता है डोमेस्टिक वेस्ट, और ये डोमेस्टिक वेस्ट किससे आता है? फ्रॉम होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्टोर्स एक्सेट्रा। और इस डोमेस्टिक वेस्ट में जो मेजर हमारे पास सब्सटेंसेस पाए जाते हैं ये होते हैं पेपर, फूड वेस्ट, ग्लास, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। अब ये जो वेस्ट है इनका एक इको फ्रेंडली डिस्पोजल होना जरूरी है। इको फ्रेंडली डिस्पोजल इज नेसेसरी फॉर दीज वेस्ट। और इन वेस्ट का जो इको फ्रेंडली डिस्पोजल है वो कैसे होगा? जब हम इस वेस्ट को सॉर्ट आउट करेंगे इनटू 3 कैटेगरीज विच आर recyclable, biodegradable and नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो रिसाइक्लेबल वेस्ट जो होते हैं इन्हें हम दोबारा यूज कर सकते हैं रिसाइकिल करके। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट माइक्रोब्स के एक्शन से ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड डिग्रेड हो जाएंगे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो वो एक एफिशिएंट वे में होना चाहिए। और कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं? तो सबसे पहले सॉलिड वेस्ट को क्या किया जाता था? बर्न किया जाता था। लेकिन ये जो इनकी बर्निंग है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती थी। इट इज नॉट कंप्लीट। तो बर्निंग से जो सॉलिड वेस्ट था इसका वॉल्यूम तो कम हो जाता था लेकिन इसका कंप्लीट बर्निंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं होते थे। सेकेंड मेथड, बर्निंग का ऑल्टरनेटिव क्या निकाला गया? इट वॉज सैनिटरी लैंडफिल्स। तो सैनिटरी लैंडफिल्स में क्या किया गया? एक डिप्रेशन बनाया जाता था, या हम कह सकते हैं कि एक पिट बनाया जाता था। और इस डिप्रेशन में जो वेस्ट था उसको डाला जाता था डेली एंड देन इसे कवर कर दिया जाता था विथ डस्ट। बट सैनिटरी लैंडफिल से क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि एक्सेसिव वेस्ट डिस्पोजल की वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज थे इन पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस खराब हो रहे थे इसकी वजह से। अगर हम अपने ऑप्शंस देखें अब, तो एक इको फ्रेंडली मेथड ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का क्या होगा? ऑप्शन डी, जिसमें हम वेस्ट को सॉर्ट करेंगे यानी कि कैटेगराइज करेंगे इनटू 3 कैटेगरीज विच आर बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल वेस्ट एंड देन उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज बर्निंग ऑफ वेस्ट एक इको फ्रेंडली वे नहीं है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है। ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज अगर हम वेस्ट को ओपन वेस्ट लैंड में डंप कर देंगे तो उसकी वजह से फ्लाइज और मस्किटोज इकट्ठे हो सकते हैं उस लैंड में, जिसकी वजह से अलग अलग डिजीजेस फैल सकते हैं। एंड ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सैनिटरी लैंडफिल्स में डंप करने से अंडर वाटर ग्राउंड सोर्सेस को अफेक्ट पड़ता है।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में वो होगा ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।